चारों राज्यों के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। अब कुछ हद तक तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हुई है। 150 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 157 के साथ लगभग दोगुना का अंतर आपको नजर आएगा मध्य प्रदेश में। पहले जो कड़ी फाइट देखने को मिल रही थी, अब कोई फाइट नजर मध्य प्रदेश में कम से कम आते हुए नजर नहीं आ रही। 157 के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी नजर आ रही है। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एकदम पड़ला उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर सुबह से ही हम नतीजों पर देखें तो कांग्रेस जो है लगातार बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अब जो है बाजी उल्टी हुई नजर आती है। बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 39 सीटों पर लगातार आगे बनी हुई है। और बीआरएस की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में बहुत बड़ा झटका बीआरएस को देखने को मिल रहा है, जब पहली बार सत्ता पर काबिज कांग्रेस हो सकती है। 70 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। राजस्थान पर देखिए 104 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 बनी हुई है, जबकि कांग्रेस 72 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर लगातार बनी हुई है। मध्य प्रदेश के आंकड़ों से बीजेपी बहुत गदगद नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान इस बढ़त के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेतृत्व के साथ राज्य में विकास की योजनाओं को क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में हैं और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। तो देखिए, पुराने बयान को कोट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार कोई कठिनाई का सामना हमको नहीं करना था, क्लियर मैंडेट हमको आना था। और पूरा का पूरा जो श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ गृह मंत्री को अपना ये क्रेडिट दे दिया। और एक बात इस पर स्पष्ट हो रही है, अगर चारों राज्यों की बात करें, सबसे क्लियर अगर मैंडेट कहीं नजर आता है तो वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि 150 आंकड़ा लगभग 19-20 नजर आता है। और आपको साथ ही साथ बता दें, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान लगातार आगे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। जी हां, छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। ये भी देखिए, दतिया से अगर हम बात करें, नरोत्तम मिश्रा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो सीट भी लगातार बोल रहे थे लोग कि कट्टर बहुत ही टक्कर की सीट देखने को मिल रही है। राउत की अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं, जो कि एक बार दावर नेता हैं कांग्रेस है। नरसिंहपुर से अगर हम बात करें, प्रहलाद पटेल
आगे बढ़े हुए हैं काफी बड़े मार्जिन के साथ। तो ये मुख्य सीटें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में किस कदार। बुधनी से देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान लगातार आगे बने हुए हैं, जबकि अगर हम छिंदवाड़ा की बात करेंगे जो परंपरागत उनकी लोकसभा भी सीट रही 9 बार, वो वहां सांसद रहे, कमलनाथ पीछे बने हुए हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम दतिया की बात करें जहां कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, वहां नरोत्तम मिश्रा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। राउ से देख लीजिए जीतू पटवारी जो ताल ठोकते हैं, बड़े स्तर पर घेरते रहे हैं राज्य सरकार को, वो पीछे चल रहे हैं। नरसिंहपुर से देख लीजिए प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो लगातार आगे चल रहे हैं। इस बार उनको विधानसभा का टिकट राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दिया और इस बार उनका प्रदर्शन भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ये बड़ी बड़ी सीटों के आपको जो रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन छिंदवाड़ा से कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीछे नजर आते हैं। प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं तेलंगाना से। प्रमोद, इस बार बिल्कुल उलट नजारा देखने को मिला है। कांग्रेस ने इस कदर उछाल हासिल की है कि बिल्कुल शॉकिंग नतीजे इस बार निकल कर आए हैं। बीआरएस के लिए कितना बड़ा झटका है ये? जी हाँ, ये तो बिल्कुल ही जैसा इंडिया टुडे ने प्रेडिक्ट किया ऐसा ही एक पॉल रिजल्ट है। बाहर यहाँ पे देख रहे हैं, ये है गांधी मंडपम, ये तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है। या तो सेलिब्रेशन शुरू हो गया और ये लेकर आ रहे हैं कटआउट मल्लिकार्जुन सरकार के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का और पूरा का पार्टी कैडर्स यहाँ पे ही है। नंबर्स अब तो बहुत ही कांग्रेस की सपोर्ट पे ही है। बीआरएस जैसा आपने बोला था, इट इज अ क्वाइट बिग शॉक फॉर बीआरएस ऑल्सो। पर इससे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम यहाँ पे मानिक राव ठाकुर से बात किया था जो इंचार्ज है तेलंगाना कांग्रेस, वो ऐसा बोल रहा है कि ये ही सेइंग दैट दिस वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज लोग जो तेलंगाना पे हैं वो कंप्लीटली अपसेट है बीआरएस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस बोल रहा है कि जो प्रोमिसेस तेलंगाना बीआरएस ने किया था उसको फुलफिल नहीं किया, पर कांग्रेस 6 प्रोमिसेस किया है जिसको आने की वक्त ही वो फुलफिल कर देंगे। इसीलिए कांग्रेस को अभी वोट्स मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी नेता बोल रहे हैं। और ये यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे अभी भी सेलिब्रेशन हुआ है, शुरू हो गया है। बहुत ही ज्यादा कैडर्स भी यहाँ पे दे हैव स्टार्टेड टू कम ओवर हियर। प्रमोद, इट इज लुकिंग वे ओवर द टॉप। अगर हम कहें खासतौर पर हैदराबाद की अगर हम बात करें प्रमोद, तो काफी हद तक प्रधानमंत्री की भी रैलियां हुई थी उनके आसपास की। अगर आप सीटें थोड़ा जनता को बता दें कि किस प्रकार से वहां की विधानसभा सीटों की स्थिति है। एआईएमआईएम का विशेष दखल नजर आता था वहां पर। हाँ जी, यहाँ पे आज सुबह भी हमने नाम पढ़ ली, काउंटिंग सेंटर गया था और यहाँ पे जो देख रहे हैं आज यहाँ पे मामला कैसा है, कांग्रेस का जीत कैसा हो रहा है? कांग्रेस, देयर इज नो बंडी, नो केसीआर, only the one and only the Revanth Anna, the Priyanka Gandhi and the Rahul Gandhi, the one-man lead show. The people have waited. The Sonia Gandhi who has given the Telangana, this the promise she has made. She has fulfilled the promise. Now the entire Telangana people has given the mandate that only KCR has went to home and we have won. ये जो झंडा तुम पकड़ रहे हो, बोलो कांग्रेस की कैसे हुआ है? कांग्रेस पार्टी आवाज दे रही है, माइकल आवाज दे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो देख रहे हैं ये है हॉल अभी हैदराबाद पे। Rajdeep ji has promised that Revanth Anna, he will have after December 9th, he told that he will come and have mutton biryani with Revanth Reddy. As Rajdeep has promised, sir, you have to come on the oathing ceremony to Telangana. Srimati Sonia Gandhi ji has promised to Telangana. We have fulfilled the promise made by him. So you want us on December 9th oath ceremony. Jai Congress, Jai Rahul Gandhi. Chodo chodo, Bharat chodo, chodo chodo. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ऐसा ही है तो ये प्रमोद, क्लियर सेलिब्रेशन की तस्वीरें तो नजर आ रही हैं, लेकिन एक बार थोड़ा ये भी बता दीजिए प्रमोद के व्हाट आर द की फैक्टर्स, किन मुद्दों को लेकर तेलंगाना में इतना बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिला है? और एक बात वो जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ की कांग्रेस ऐसा बोल रहा था कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 10 साल के ऊपर यहाँ पे टीआरएस का विन था और पहले 5 सालों को उनने तेलंगाना वो इमोशन के ऊपर उन्होंने विन किया था।
दूसरा बार वो था राइतु बंधु, पर इस बार वो बीआरएस को कुछ प्रॉमिस करने का बहुत ज्यादा नहीं था। लाइक वैसे भी यहाँ पे कांग्रेस ने भी आकर बोला कि जिसने जिस प्रॉमिस ने बीआरएस को किया था वो फुलफिल नहीं कर पाया, और वो बहुत बड़ा एंटी इंक्यूबेंसी यहाँ पे लेकर आया। इसीलिए जो इतना बड़ा चेंज कांग्रेस पार्टी को इतना सीट मिलने का भी वो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और यह जैसा ये बोला था, इस फैक्टर को ही रेवंत रेड्डी ने हमारे चैनल को भी पहले बोला कि इस फैक्टर विल बी द विनिंग फैक्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल प्रमोद, और शाम की तैयारियां क्या नजर आ रही हैं? लग रहा है कि कोई बड़े चेहरे राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन या कोई बड़े माफ कीजिएगा ये जो तमाम बड़े नेता हैं वो आपको नजर आएंगे क्या सेलिब्रेट करते हुए? आज के लिए अब डीके शिव कुमार यहाँ पे आया हुआ है हैदराबाद पे, और लेकिन जैसे जैसे ये चलेगा उसका भी तो बहुत चांसेस है। पर एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि who could be the chief minister, वो हमने पूछा था, पर वो भी बोल रहे हैं that it will take some time, they will decide on it। पर हम लोग अभी कांग्रेस में ऐसा पूछा कि will there be a chance of reserve politics and such, like अभी वो बोल रहे हैं there would be any no need for any kind of thing, but there are like हमको information sources से भी मिला कि like for that also all kind of like steps have been taken। So this time यहाँ पे कांग्रेस is like very clearly having a mandate। वो जैसा सेलिब्रेशन पीछे आप देख सकते हैं ऐसा है, और पूरा का पूरा प्रिपरेशन उन्होंने कर दिया। पहले रेवंत रेड्डी जैसे राजदीप को प्रॉमिस किया, हाई चांसेस आर देयर दैट दे वुड मेक द गवर्नमेंट ऑन 9th, पर अभी तो लाइक आधा ही दिन है, तो देखने में हमको मिल जाएगा लाइक एज द डे प्रोग्रेसेस विल कम टू नो कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रिजल्ट्स ऑफ दिस पोल। श्योर प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका। फिर लौटेंगे आपके पास। साथ ही साथ हम राजस्थान से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी दफ्तर से, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए जा रही है, गहलोत का गुंडेराज की विदाई हो रही है, और सभी कार्यकर्ता बहुत ही विश्वास। आज आप जोश देख सकते हो, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत है। भैया हम लेके कट गया मैडम, खाइए। हम परेशान हो गए थे इस राजस्थान सरकार से, हर महिला परेशान है, हर युवा परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आज हम सबका जोश देख के आपको पता लग रहा होगा कि हमको ये जीत पहले से पता थी। सचिन पायलट जी 15 साल पीछे जा चुके हैं 2018 से, क्योंकि 5 साल तो ना कांग्रेस खा गई। मोदी जी के नेतृत्व में जो शानदार योजनाएं हैं उनको राजस्थान में लागू किया जाएगा, और राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा इंडिया के अंदर। ये जो जीत है, ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, ये उनकी जीत है, और ये राम मंदिर की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है ये समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है ये। हमारी मातृशक्ति ने अपने भाई को, यशस्वी प्रधानमंत्री को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। साइलेंट वोटर, साइलेंट किलर। बिल्कुल, देखिए आपको तमाम तस्वीरें चारों राज्यों से जो निकल कर आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं, और सबसे शॉकिंग एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ से देखिए 52 सीटों पर अब बीजेपी बढ़त बनाए हुए, ये पूरी तरीके से पलट गया है आंकड़ा। कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे लगातार सुबह 8 बजे से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी लग रहा है कि अब बीजेपी बहुमत बनाते हुए नजर आ रही है आपको। राजस्थान आपकी स्थिति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 105 सीटों के साथ बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। तेलंगाना में क्लियर मैंडेट के साथ कांग्रेस जो है लगातार बढ़त बनाई हुई है, और मध्य प्रदेश में तो कोई मुकाबला नजर ही नहीं आ रहा, सीधा सीधा डबल सीटों का अंतर नजर आता है। और शिवराज सिंह चौहान खुद अपना बयान दे चुके हैं कि भाई देखिए पूरा का पूरा जो ये बहुमत है इसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाता है। 148 सीटों के साथ बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड कर रही है, और 79 सीटों के साथ कांग्रेस बनी हुई है दूसरे पायदान पर। साथ ही साथ आपको बता दें कमलनाथ जो है लगातार पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से, छिंदवाड़ा सीट जो इनकी परंपरागत सीट है, जहां से वो 9 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो उनके बेटे नकुलनाथ लोकसभा सांसद हैं वहां से छिंदवाड़ा से, लेकिन अभी
छोटी सी सीट विधानसभा सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, जैसे जैसे परिवर्तन होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, कि कैंडिडेट्स भी आपको दिखाते रहेंगे, कि वोटर्स भी आपको दिखाते रहेंगे, और ये आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल कम से कम बीजेपी के लिए तो 3 राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और बड़ा अंतर अब छत्तीसगढ़ में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस बार एक बार और साफ तौर पर देखने को मिली है, वो ये है कि इस बार जो जिनको बोला जाता था कि किंग मेकर है, जो तीसरी पार्टियां होती थी तो जो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती थी, वो इस बार नदारत नजर आ रही है। और आइए देख लेते हैं राधा मोहन दास बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं। 3 राज्यों में हम जीतेंगे, ये तो चुनाव के पहले लिखा जा चुका था। भारतीय जनता पार्टी इसको शर्तिया तरीके से जानती थी कि हम अपने दोनों खोए हुए प्रांतों को भी पाएंगे, और मध्य प्रदेश में पहले से बहुत बेहतर भी करेंगे। तो देखिए तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, खासकर बीजेपी किस प्रकार से प्रचंड जीत की ओर आपको नजर आ रही है, और जीत का जो जश्न है वो तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं। हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, बात चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की हो। जब रुझान आने शुरू हुए तो आपने देखा था कांटे की टक्कर आपको राजस्थान में भी नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई थी शुरुआत में, और छत्तीसगढ़ का तो कहना क्या, छत्तीसगढ़ का जो पूरा जो नतीजा है वो पूरी तरीके से बदल गया है। अब 52 सीटों के साथ बीजेपी लीड करते हुए आपको नजर आएगी, कांग्रेस जबकि 37 सीटों के साथ आपको नजर आएगी, और अन्य के खाते में महज 1 सीट आपको नजर आएगी। तेलंगाना की एक बार पुनः अगर हम बात कर लें तो बहुत बड़ा उलटफेर आपको नजर आएगा, जिसमें 69 सीटों के साथ कांग्रेस पहली बार लगता है सरकार बनाने जा रही है। बीआरएस के लिए बहुत बड़ा शौक है, जिस प्रकार इस बार मेहनत की गई पार्टी आलाकमान की ओर से, चाहे बात राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, या फिर तमाम बड़े नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की भी आपने तमाम रैलियां देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलियां करते रहे, तो वो गेंद भी आपको साफ तौर पर नजर आएगा 9 सीटों के साथ। ये देखिए पाटन से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, कितनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से पीछे नजर आ रहे हैं, और राजनांदगांव से रमन सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और भाटपारा से देखिए कांग्रेस की स्थिति और तमाम बड़े की कैंडिडेट दिखा रहे हैं। बिलासपुर से देखिए बीजेपी के अमर अग्रवाल लगातार आगे चल रहे हैं। रायगढ़ से देख लीजिए बीजेपी के ओपी चौधरी भी आगे चल रहे हैं। की कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं पाटन से। वहीं पर अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी तो आपको पीछे चलते हुए नजर आएंगे कमलनाथ। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मतलब सरकार तो जा ही रही है, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो भी पिछड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये क्लियर मैंडेट की ओर ये एक बड़ा फेरबदल आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। अमर अग्रवाल आगे चलते हुए बिलासपुर सीट से, जबकि रायगढ़ से बीजेपी के जो ओपी चौधरी हैं वो भी लगातार आगे चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये वीडी शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और ये शायद अपना कुछ वक्तव्य रखें, थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार जश्न में डूबी हुई इस बार बीजेपी आपको नजर आएगी। तेलंगाना की ये तस्वीरें हैं, कांग्रेस किस प्रकार से लगातार बढ़त, न सिर्फ बढ़त बनाए हुए बल्कि क्लियर मैंडेट की ओर 70 सीटों के साथ पहले पायदान पर लगातार बनी हुई है। और बीआरएस के लिए बहुत बड़ा शौक जो 35 पर सिमट गई है, जो पिछली बार अगर आप चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो प्रचंड बहुमत के साथ बीआरएस बड़े पायदान के साथ जीती थी और मुख्यमंत्री बने थे केसीआर। और अब इस बार देखेंगे तो बीजेपी 1 सीट से 9 सीटों की ओर बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। तेलंगाना में एक बहुत विशेष प्रभाव बीजेपी का नजर नहीं आता है, ऐसे में 9 सीटें भी काबिले तारीफ इस बार प्रदर्शन की ओर देख सकते हैं बीजेपी की। जबकि आप छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देख ही रहे, लगातार बीजेपी 52 सीटों पर आगे चल रही है, राजस्थान पर 106, और सबसे क्लियर मैंडेट मध्य प्रदेश में लगभग 150 यानी 148 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड बरकरार बनाए हुए है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे जो सीट्स क्लियर होती जाएंगी वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अभी ये सिर्फ लीड और
कौन पीछे चल रहा है, इसकी ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अन्य का रोल आपको बिल्कुल नदारत नजर आएगा। राजस्थान में ठीक ठाक अन्य का रोल आपको नजर आ रहा है। 21 सीटों पर अन्य भी आपको देखते मिलेगा। लेकिन अगर बात करें कि आपको बहुमत में कुछ जरूरत पड़ने वाली है क्या, बहुमत का आंकड़ा आप क्या पार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुमत का आंकड़ा आप चारों ही राज्य देख लीजिए, क्लियर कट आपको नजर आएगा। चाहे तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान। राजस्थान में चूंकि एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण 199 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई। ये देखिए वीडी शर्मा कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। साथ में आपको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी नजर आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी नजर आ रहे हैं। पटाखों की गूंज, कार्यकर्ताओं का जोश और चेहरे पर मुस्कान, सुनिए। देखिए थोड़ी देर में आपको वक्तव्य भी सुना देंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आपको नजर आने किस प्रकार से नजर आ रहे हैं।